हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए कैटेगरी चूज कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे ब्लॉगर अपना ब्लॉग बनाते हैं लेकिन वो अपने निश के अकॉर्डिंग सही कैटेगरीज को नहीं बना पाते और एक कैटेगरी ही डिसाइड करती है कि आप उस ब्लॉग में किस तरह के आर्टिकल पब्लिश करेंगे। आप एक माइक्रो निश ले लें या किसी भी तरह का आप एक निश ले लें। अब उस निश से रिलेटेड आप किन किन कैटेगरीज पे काम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे डिसाइड करना है। सपोज जैसे कि मेरा ये ब्लॉग है ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। अब ब्लॉगिंग से रिलेटेड कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एडसेंस होता है, होस्टिंग होता है, और अपना कीवर्ड्स रिसर्च होता है, मार्केटिंग होता है, कंटेंट मार्केटिंग होता है, एसईओ होता है, सोशल मीडिया होता है। इस तरह की कुछ कैटेगरीज होती है। जैसे कि अगर ब्लॉगिंग एक निश है तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड इंसान क्या सीखना चाहेगा, कंटेंट राइटिंग सीखना चाहेगा, ये एक कैटेगरी हो गई। एसईओ सीखना चाहेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक कैटेगरी हो गई। वर्डप्रेस सीखना चाहेगा, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग सीखना चाहेगा। तो ये होती है कैटेगरीज। और जब भी ब्लॉग बनाकर हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उन आर्टिकल को हमें किसी ना किसी कैटेगरी में पब्लिश करना होता है। जैसे कि मैंने लिखा है बिजनेस ब्लॉग, है ना, तो बिजनेस ब्लॉग ब्लॉग की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर मैंने लिखा है डोमेन नेम के बारे में तो वो किस में जाएगा, वो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड चला जाएगा। अगर मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ डाल रही हूँ तो वो वर्डप्रेस में चला जाएगा। अगर मैं लिख रही हूँ कि किसी आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कैसे करें एसईओ के लिए तो वो एसईओ में चला जाएगा। अगर मैं कुछ अर्निंग आइडियाज बता रही हूँ तो वो मेक मनी में चला जाएगा। इनको हम कहते हैं कैटेगरीज। तो आपको अपने ब्लॉग के लिए कैटेगरीज कैसे बनानी है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी कैटेगरीज बनाना है, मतलब कैटेगरीज आइडिया आप कहाँ से ला सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको एक टिप्स बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सैमरश टूल पे चले जाना है। देखिए, सैमरश एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, जैसे कि एचरेफ है ऐसे भी सैमरश है। सैमरश भी एक बहुत फेमस कीवर्ड रिसर्च टूल है। अगर आपके पास सैमरश नहीं है तो इसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप ये देखिए, आप इंटरनेट पे डालिए ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे आ जाइए। अब देखेंगे कि यहाँ पर आपको सैमरश का फ्री ट्रायल मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करके इस फ्री ट्रायल को ले लीजिए। फ्री ट्रायल में आप जब आप यहाँ पर एक मतलब एक छोटा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको सैमरश कुछ टाइम के लिए फ्री में यूज करने मिल जाएगा। ठीक है, तो वो फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सैमरश टूल पर आ जाइए। सैमरश टूल पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो कंटेंट मार्केटिंग दिख रहा है, कंटेंट मार्केटिंग में नीचे आके टॉपिक रिसर्च जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी निश है आप उस निश को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि मेरी निश है ब्लॉग, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉग को टाइप कर दिया। इसके बाद आप जिस कंट्री में रैंक करना चाहते हैं उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। अगर ब्लॉग से रिलेटेड में यूनाइटेड स्टेट में रैंक करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर यूएस सिलेक्ट किया और इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास कैटेगरीज आ गई है, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया, गूगल एडसेंस। मतलब अगर मैंने ब्लॉग निश पर अगर अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है तो अब उसमें मैं कैटेगरी क्या बनाऊंगी, गूगल से रिलेटेड आर्टिकल डालूंगी, गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल डालूंगी, सोशल मीडिया से रिलेटेड, इसके बाद एसईओ सर्च इंजन से रिलेटेड, वेब होस्टिंग से रिलेटेड। इसके बाद आता है कि स्टार्टअप ब्लॉग, www ब्लॉग पोस्ट। इसके बाद आता है फ्री डोमेन, अर्न मनी। इसके बाद आता है पर्सनल ब्रांड, वेब पेजेस, पर्सनल ब्लॉग, क्रिएटर ब्लॉग, मनी बैक गारंटी, ब्लॉग राइटिंग और कॉन्टेक्ट पेज, है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ पर मुझे जो भी पसंद आएगा, ऐसा नहीं है कि सारे आपको उठा लेना है, ये आपको बस आइडिया है। तो मैं यहाँ से उन कैटेगरीज को उठा लूंगी जो मुझे पसंद है। और सबसे बहुत अच्छी चीज ये है कि आप अपने ब्लॉग के लिए कैटेगरी तो डिसाइड करते ही हैं, साथ में आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड कंटेंट आइडिया भी मिलते हैं। मतलब उस कैटेगरी में आप किस तरह का कंटेंट लिख सकते हैं। गेट कंटेंट आइडिया पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको डिटेल कंटेंट आइडिया मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको बहुत हेल्प होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने ब्लॉग में कैटेगरी कैसे बनाना है। तो कैटेगरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे चले जाना। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पोस्ट दिख रहा है, पोस्ट में आपको कैटेगरीज का सेक्शन दिख रहा है, आपको कैटेगरीज पे आना है। कैटेगरीज पे आने के बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी में जाके अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं कि जो कैटेगरीज ऑलरेडी बनी है उन्हें ऐड कैसे करना है, उन्हें रीनेम कैसे करना है, उन्हें रिमूव कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक
और वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। न्यू कैटेगरी बनाने के लिए आपको सिंपली वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है, कैटेगरीज में जाना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी बनानी है। नेम में आपको कैटेगरी का नाम लिखना है, स्लग में वही कैटेगरी का नाम लिखना है और एड न्यू कैटेगरी कर देना, बस आपकी कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि आपको कैटेगरी रिसर्च कैसे करना है। तो कैटेगरी रिसर्च आप सेमरश टूल से बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, साथ ही आपको यहाँ पर कंटेंट आइडिया भी मिल जाएगी। और ब्लॉगिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी में आइए, यहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन यहाँ पर कुछ पेड सर्विसेज भी हैं, जैसे कि हमारा कोर्स भी अवेलेबल है। 0 to 6 मंथ में हम पूरा एक मनी मेकिंग ब्लॉग बनवाते हैं। अगर आपको सिर्फ वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप करवाना है तो फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन, फ्री प्रीमियम थीम के साथ हम वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप करके भी देते हैं। और अगर आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल है लेकिन अगर आप अर्निंग नहीं कर पा रहे तो हम एड प्लेसमेंट की सर्विस भी देते हैं। और भी बहुत सी रिलेटेड सर्विस है, आप डायरेक्टली हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।